एक बड़ी खबर नेपाल से सामने आ रही है। जो भी गाड़ियां नेपाल जाती हैं भारत से, उनको ध्यान से ये ग्राउंड रिपोर्ट सुननी चाहिए। खबर ये है कि नेपाल के अंदर आपकी जो अंडरलोड गाड़ियां हैं उनके भी ओवरलोड के भारी भरकम चालान हो रहे हैं। जी हाँ, बताते हैं आपको पूरी खबर आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। नेपाल के अंदर जगह है हेटौड़ा करके। हेटौड़ा में लगभग 100 से ऊपर ऐसे वाहन हैं, ट्रक वहां पर कोयले से लदे हुए खड़े हैं, जिनका बीते दिनों चालान कर दिया गया है ओवरलोड के अंदर, ओवरलोड का फेंस लगाकर, और 20,000 रुपया नेपाली रुपया जो है वो उनसे वसूला जा रहा है प्रति ट्रक। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कहा, वो ये है कि गाड़ियां अंडरलोड हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर अंडरलोड गाड़ियों का ओवरलोड चालान क्यों हो रहा है नेपाल के अंदर। तो आपको याद दिलाएं कि 2018 में भारत के अंदर एक्सल लोड की लिमिट बढ़ा दी गई थी, यानी कि जो लोड था गाड़ियों का वो बढ़ा दिया गया था, आरसी अपडेट कर दी गई थी। लेकिन नेपाल ने उस बढ़े हुए लोड को मानने से इनकार कर दिया है और गाड़ियों के अचानक से चालान करने वहां पर शुरू कर दिए हैं। कई चालान हमारे सामने आए हैं वहां से, नेपाल से कुछ ट्रांसपोर्ट टीवी के व्यूअर्स ने हमें भेजे हैं। आप चालान देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। नेपाल सरकार का ये चालान है 20,000 रुपए का। जिन गाड़ियों का हम जिक्र कर रहे हैं ये यूपी से खुनुवा बॉर्डर से एंटर करी नेपाल के अंदर, वहां से सोनौली से सिद्धार्थनगर, और वहां से बर्दाघाट, फिर नारायणगढ़ होते हुए ये गाड़ियां हेटौड़ा पहुंची। वहां से इनको जाना था जनकपुर। जनकपुर पहुंचने से पहले ही इन गाड़ियों को वहां पर रोक लिया गया और फिर एक बाड़ा टाइप कोई जगह है वहां पर, आप देख सकते हैं काफ़ी गाड़ियां वहां पर खड़ी हैं, पार्किंग में लगा दिया गया और सभी गाड़ियों को ये 20-20 हज़ार रुपये की जो स्लिप है वो पकड़ा दी गई कि 20,000 रुपये जमा कराइए, उसके बाद ही आपकी गाड़ी वहां से छोड़ी जाएगी। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जो बड़े शहरों के मैंने नाम लिए नेपाल के, हर शहर की एंट्री से पहले वहां पर वसूली की जाती है। वहां से 500-500 रुपया नेपाल का इन गाड़ियों से लिया जाता है। कांटा करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उसके बाद यहाँ पर आके अलग से ये चालान कर दिया गया। ये भी आपको बता दें कि वहाँ पर लोकल मीडिया को भी बुलवाया, जो हमारे भारतीय ट्रक ऑपरेटर्स वहाँ पर मौजूद हैं। मीडिया ने वहाँ पर काफ़ी शोर शराबा भी किया, लेकिन मीडिया के सामने जो वहाँ पर आरटीओ स्टाफ है उसने कहा कि ये ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियाँ पकड़ी हैं, और ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि आरटीओ स्टाफ ने गाड़ियाँ पकड़ी। लेकिन मीडिया के जाने के बाद इनको चालान थमा दिए गए और बोला कि जब तक आप पैसे जमा नहीं करेंगे आपको नहीं जाने दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये बड़ी अजीब सिचुएशन बन गई है जो यहाँ की भारत की गाड़ियाँ हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपकी आरसी के ऊपर लोड लिखा है, आपका ग्रॉस व्हीकल वेट लिखा है, उसको नेपाल सरकार नहीं मान रही है। उन्होंने जो लोड कैलकुलेट करने का तरीका, उनका वही तरीका है जो भारत में 2018 से पहले का था। तो कुल मिलाकर जो भी आपका जीबीडब्ल्यू है उससे 5-6 टन कम जीबीडब्ल्यू मान रहे हैं। इसी वजह से आपकी गाड़ियों के चालान हो रहे हैं। देखिए, हम लोग इंडिया से कोयला लेके आया है, ये नेपाल हेटौड़ा के अंदर सारी गाड़ी रुका लिया है। कोयले की गाड़ी कम से कम 50-60 गाड़ी रुकाया है। ये बोलता है ओवरलोड है, और ये सब ड्राइवर भाई हैं अपने, सभी लोग पंजाब से या गुजरात से सब माल लेके आया है। सब इंडिया की गाड़ियां हैं। ये यहाँ पे इतना सताता है, 3-3 4-4 कांटा करके हम लोग आता है, 500-500 हज़ार लेके छोड़ता है। अभी हेटौड़ा में सब गाड़ी खड़ी करा लिया 2-2 3-3 दिन से, और उसके बाद में बोलता है कि हम लोग आरटीओ से पूछता तो आरटीओ बोलता मैंने रोका। कांटे वाले से पूछ रहे, कांटे वाला बोलता हमने नहीं रोका। अब हुआ वहाँ ये है कि जो गाड़ियाँ वहाँ पर फंसी हुई हैं उनका जो जुर्माना है, मान लीजिए 20,000 रुपये जैसे जुर्माना मैंने आपको बताया, तो उसमें 10,000 रुपया तो जो वहाँ का व्यापारी है जिसका माल है उसने कहा है कि मैं अपनी जेब से भर दूंगा, और 10,000 रुपया मैं तुम्हारे जो भाड़ा है उसमें से काट लूँगा। तो इस तरीके से वहां पर कुछ गाड़ियां छूटी हैं, लेकिन अभी भी सैकड़ों गाड़ियां नेपाल के अंदर फंसी हुई हैं जो 20,000 रुपये वहां पर अदा नहीं कर पा रही हैं। एक और अजीब किस्सा सामने आया है, जिस ड्राइवर ने हमें यह खबर दी है ट्रांसपोर्ट टीवी को, उन्होंने बताया कि उनके मालिक की कुल 5 गाड़ियां वहां पर फंसी हुई थी। तो कुल मिलाकर जो जुर्माना था वो 1 लाख रुपए बन गया, जिसमें से 50,000 रुपये व्यापारी ने दे दिए और 50,000 रुपये इनके भाड़े में से काट लिया।
लेकिन जब ड्राइवर ने मालिक को फ़ोन करके ये सारी बात बताई कि 50,000 रुपये इस तरीके से वहाँ पर कट गया है भाड़े में से, तो इसके ऊपर मालिक का ये बड़ा अजीब तर्क ये था कि मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था नेपाल के लिए, तुमने खुद गाड़ियां भरवाई और डायरेक्ट गाड़ियां भरी, ट्रांसपोर्टर को बीच में नहीं डाला, इसलिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं, 50,000 रुपया मैं तुम्हारी सैलरी से काटूंगा। तो ये एक बड़ा अजीब कई बार के सामने आता है। एक तरफ तो मालिक का ये प्रेशर होता है ड्राइवर के ऊपर कि अगर तुम कहीं लोड लेकर गए हो तो वापसी का जो लोड है वो तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम इधर उधर ढूंढो और लोड लो और फिर वहां से चलो। लेकिन जब कभी इस तरह से होता है, ड्राइवर लोड ले लेता है और बाद में कोई दिक्कत आ जाए, तो कई मालिक ऐसे हैं जो पल्ला झाड़ देते हैं कि तुम्हारी गलती थी, मैं क्या करूं। ऐसे जो गाड़ी मालिक हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो ड्राइवर और मालिक का रिश्ता है उसको ख़राब करने का काम करते हैं। तो ये जो बड़ी दिक्कत है, इसका सोल्यूशन असल में आपके पास भी नहीं है, इसका सोल्यूशन भारत सरकार कर सकती है। कमाल की बात यह है कि इतना बड़ा देश है भारत और छोटा सा पड़ोसी है हमारा नेपाल, और उसकी आप हिम्मत की दाद देनी होगी कि किस तरीके से वो भारत की गाड़ियों को उनकी आरसी के ऊपर जो वेट है उसको नहीं मान रहा है और ओवरलोड के चालान कर रहा है। और हमारी सरकार ने अभी तक इसको लेकर कुछ नहीं किया। ये भी पता नहीं है कि अभी तक भारत सरकार को हमारी जो एम्बेसी है वहाँ पर या बॉर्डर पर जो चेक पोस्ट है उनको इसके बारे में पता भी है या नहीं, और इसको लेकर वो क्या कर रहे हैं ये भी पता नहीं है, क्योंकि गाड़ियाँ ज्यों की त्यों वहाँ पर खड़ी हैं। अगर आपके पास इस घटना को लेकर कोई और जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। और हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अच्छा लगता है तो ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब और फेसबुक पर ज़रूर सपोर्ट करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।